हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काटपाल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हाउ कैन अ क्लास 10 स्टूडेंट यूटिलाइज इट्स समर वेकेशन इन अ वेरी एफिशिएंट वे। और आज की इस वीडियो में वी विल एड्रेस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसमें काफ़ी सारे क्लास 10 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमें मतलब कि पूरा सिलेबस, 10th क्लास का पूरा सिलेबस इस समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेना चाहिए। और दूसरा, हाउ वुड यू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड्स इन दिस समर वेकेशन टू यूटिलाइज इट वेरी एफिशिएंटली। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमें सारा सिलेबस क्लास 10th का अभी पूरा कर लेना चाहिए। मतलब कि मेरे को ये सोच के भी हंसी आती है कि कैसे हाउ वुड यू कंप्लीट 12 मंथ सिलेबस इन जस्ट 1 मंथ, इतना स्ट्रेस लेके। मेरे खुद बैचमेट्स में मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है कि क्या वो इतना सारा सिलेबस इतने टाइम में, एक महीने में वो समर वेकेशन में कवर कर रहे हैं, जो आई वुड टेल यू what toppers in ninth class they have come down to their rank of 10th now। ऐसे हो रखा है, मतलब कि दे हैव टेकन सो मच स्ट्रेस। एंड आई विल शो यू, ऑन दिस चैनल ओनली, on this channel I'll interview these people also। I will show you many more such examples where इन्होंने लाइक 1 मंथ की इस वेकेशन को इतने एफिशिएंटली कई लोगों ने यूटिलाइज किया कि वो उनको आगे जाके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और यही टिप्स, यही स्ट्रैटेजीज आज मैं इस वीडियो में आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। तो वो जो 12 मंथ्स की बात थी कि 12 मंथ्स का सिलेबस 1 मंथ में, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी 10th क्लास स्टूडेंट को। ये करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप अपनी छुट्टियों को तो एंजॉय करो। छुट्टियां होती ही एंजॉय करने के लिए, आप पढ़ने लग गए उसमें इतना स्ट्रेस लेके, तो नहीं बात है, ऐसे नहीं करना। और ऊपर से इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रैटेजी जरूर दूंगा, पर ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिक्टली मतलब कि पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आपको बताऊंगा कि टिप्स कैसे आप अपनी स्किल्स एनहांस कर सकते हो और कैसे ये स्किल्स आपकी बोर्ड एग्जाम्स में क्या काम आती। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड एम था कि हाउ वुड यू स्ट्रैटेजाइज योर क्लास 10th बोर्ड प्रेपरेशंस इन दिस समर वेकेशंस। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही वंडरफुल मेथड, आई वुड से बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। मैंने खुद खुद अपने ऊपर यूटिलाइज, अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसका नाम है पोमोडोरो मेथड। इसमें ये मेथड हमको क्या कहता है, यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर 25 मिनट्स एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 25 मिनट स्टडी विद फोकस स्टडी एंड देन 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। You can do anything in 5 minutes. In that 5 minutes, do anything. Scroll reels, go out for a walk, dance, sing, जो आपको अच्छा लगता है, गेम खेलो, ठीक है, टीवी देखो, मैच देखो, आईपीएल देखो। तो और 25 मिनट, बट वो फोकस स्टडी होनी चाहिए। और वो 25 मिनट आपको फोकस कैसे आ सकता है, सिर्फ एक चीज़ से, मेडिटेशन। मेडिटेशन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, इवन फॉर एनी क्लास स्टूडेंट, इज़ वेरी वेरी मस्ट। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। तो टू स्टे फोकस एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। आपको कई आप मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्री में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और मे बी अपने आप खुद भी आप सेल्फ इनकलकेट कर सकते हैं इन हैबिट को। और अगर आपको और भी इन मेडिटेशन कोर्सेज के बारे में जानना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई सेंड यू, आई रीच आउट टू यू, कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। तो और अब अगले इस बात पे चलते हैं कि कैसे हाउ विल स्ट्रैटेजाइज आर स्टडीज। मैंने आपको बताया पोमोडोरो मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे, सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको दूंगा स्टडी प्लान, बट एक होगा स्टडी प्लान, मौज मस्ती वाला स्टडी प्लान होगा ये, ऐसे नहीं कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान होगा। तो हम चलते हैं वीक वाइज। हमें सबसे टफ टॉपिक्स उठाने हैं हर सब्जेक्ट के। ऐसे नहीं बहुत इजी टॉपिक्स, बट टफ टॉपिक्स, बट उनको करना इतनी अच्छी तरह से, यूटिलाइज इतनी अच्छी तरह से करना है हमको, इतने सारे डेज जो हमको मिले, कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए उन सब्जेक्ट्स में, उन टॉपिक्स में। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 वीक्स का मैं आपको बताऊं, अगेन आपको वही पोमोडोरो मेथड से 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, यू कैन डू एनी एज मच एज टाइम, बट
कम पढ़ना है, मतलब कि इतना कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। तो मैथ्स में अगर हम करें, पर सब्जेक्ट अगर चलें, तो मैथ्स में अगेन आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज रखो कि आपको दिन की सॉल्व करनी है। बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके साथ एग्जाम्पल सॉल्व करो, यू आर डन। रिवाइज करो, डन। बस इतना करना है मैथ्स में, कोई ज़्यादा नहीं करना। आपने कुछ ज़्यादा सर्च करने के लिए घंटा घंटा 2-2 घंटा नहीं पढ़ना। फिर आए साइंस पे, अगेन द सेम थिंग, सेम लॉजिक, वही चीज़ कि आप चैप्टर पढ़िए बट टॉपिक उठाइए। ऐसे नहीं आप पूरा चैप्टर आप बस खत्म कर रहे हैं एक दिन में, नहीं। आपको एक टॉपिक उठाना है उस चैप्टर का, बिल्कुल एक टॉपिक उठाना है, छोटा सा टॉपिक। उसके बाद आप उसके बस एक क्वेश्चन 4-5 सॉल्व कर लीजिए, आपका टॉपिक पक्का। नोट्स बना लीजिए हल्के हल्के साइड में कि आपको रिवीजन में हेल्प करे। देन कमिंग टू एसएसटी, अगेन द सेम थिंग। बस एसएसटी में एक चीज़ का मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, राइटिंग का, राइटिंग प्रैक्टिस का। एंड इवन योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैं आपको बताऊं कि बोर्ड एग्जाम में आपने कंटेंट जो मर्जी लिखा, बट आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, आपकी राइटिंग नहीं अंडरस्टैंडेबल, यू विल गेट लेस मार्क्स जितने आपको मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपका कंटेंट तो आपने अच्छा लिखा बट वो प्रेजेंटेबल नहीं है, बड़ा मैशी लग रहा है, बड़ा ही रफ सा लग रहा है, तो टीचर एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होता इस चीज़ से। तो आपको 4.5 4 मिल जाएंगे, बल्कि आपका कंटेंट सही था, बल्कि you can get 5 on 5 on that question, but by just improving your handwriting, by just presenting your answer that कि बहुत अच्छा हो जाए। और you can join writing courses also इसके लिए, क्योंकि समर वेकेशंस है, बहुत टाइम है आपके पास, ज़्यादा मैंने बोला भी नहीं पढ़ने के लिए। तो आप सिर्फ अपनी राइटिंग पे फोकस करिए, और राइटिंग आपको बोर्ड में आपके 5-6 नंबर बढ़ा देगी। आप देखिए 5-6 नंबर आपके पर सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे ये राइटिंग। क्योंकि मेरे से खुद ये गलती हुई थी कि आई स्टार्टेड द राइटिंग, फोकसिंग ऑन राइटिंग वेरी लेट, जब तक बहुत लेट हो गया था, जिसके कारण मेरे वो रह गए नंबर। पर आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको ये कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो अपनी राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना शुरू कीजिए। क्लास 10th में हो बट स्टिल आपकी राइटिंग अगर आपकी इम्प्रोवाइज होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। नाउ देन कमिंग टू द लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में अगेन आपको वही एनसीईआरटी की पढ़नी है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं देना, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेने पीछे के। और साथ में इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लिटरेचर कंपेनियन होती है वो आप लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो आप पढ़ लीजिए, इसके साथ साथ आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह हो जाता है। एंड सेम विद पंजाबी एंड हिंदी, it is these are very easy way, but to be focused upon very much because these are the subjects कि आपके मार्क्स बढ़ा देती है सब्जेक्ट्स। एंड साथ में ग्रामर प्रैक्टिस आप थोड़ी थोड़ी करते रहिए साथ में, क्योंकि ग्रामर होती तो बहुत ईजी है बट लास्ट में वही मार्क्स कटवा जाती है। तो फॉर लैंग्वेजेस ग्रामर प्रैक्टिस इज मस्ट, और थोड़े थोड़े आप चैप्टर्स करते जाइए साथ साथ में, आराम आराम से, ऐसे नहीं कोई आपको हार्ड एंड फास्ट है कल ही आपका एग्जाम है, नहीं है। नाउ अब वीक 3 के आपको मतलब ये सारे वीक्स में थोड़ा थोड़ा टाइम आपको निकालना चाहिए अपने प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाने में, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को बनाने में, क्योंकि यह आपके 20% मार्क्स है। आपके 100 मार्क्स का टोटल पेपर और 80 मार्क्स थ्योरी, तो लाइक 20 होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल फाइल के आपके 20% नंबर आपके हाथ में है, आप उसको अभी कर सकते हो। मतलब कि 500 में से 100 नंबर आप अभी अपने हाथ से गेन कर सकते हो, जो सीबीएसई लेता है। तो आप क्यों नहीं करते, मतलब कि करना चाहिए, हर स्टूडेंट को करना चाहिए कि 20 नंबर तो अपने वो पक्के कर लो। एंड इवन इन सब्जेक्ट्स लाइक एआई, एफएम, आईटी एंड टूरिज्म, 50 मार्क्स, 50% ऑफ द पेपर इज इन योर हैंड एंड यू कैन चेंज इट। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा कि हाउ यू कैन स्ट्रैटेजाइज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नॉट ओनली इन समर वेकेशंस बट ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो ये 50 मार्क्स, 50% आपके हाथ में होते हैं, 20% इन मेन सब्जेक्ट्स एंड 50% इन प्रैक्टिकल, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। नाउ ये सारी स्ट्रैटेजी थी, और साथ में वीक 4 में अगर आप करना चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए जो आपने वीक 1 वीक 2 में किया। कोई भी पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, रिटन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद वेरी गुड हैंड राइटिंग, इम्प्रोवाइजेशन इन हैंड राइटिंग। तो ये था जी जो मैंने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की
जो मैंने की, अपने ऊपर अप्लाई की, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन मी. तो if you could find anything interesting, helpful in this video, kindly like and share it with your 10th class friends. और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरव्यूज, सक्सेस स्टोरीज के लिए चैनल स्टूडेंट नीति को सब्सक्राइब कीजिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.